Hello friends, welcome to MCQ Adda. From today we are starting a MCQ series of computer knowledge जिसमें JK SSB का अगर कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज पूछी गई है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एंटायर सिलेबस को कवर करेगी। तो आज इसका पार्ट फर्स्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स calculations at same speed and accuracy is। तो कौन सी एबिलिटी है कंप्यूटर की कि सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सेम स्पीड में और एक्यूरेसी में, मतलब वीकनेस नहीं आती। ए एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी, डिलीजेंस या स्पीड। तो एक्यूरेसी क्या होता है? जितना एक्यूरेट कंप्यूटर हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक। वर्सटैलिटी क्या होता है? वर्सटैलिटी होता है सेम ऑपरेशंस या मल्टीपल ऑपरेशंस एट सेम टाइम। तो सेम टाइम पे कंप्यूटर जो है मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्सटैलिटी। और डिलीजेंस इसका आंसर है। डिलीजेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। और स्पीड आपका नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स। तो कंप्यूटर वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या है? टू कंप्यूट, टू सॉल्व, टू एग्जिबिट, टू कैलकुलेट। तो इसका आंसर है ए, टू कंप्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। किस डिवाइस को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, मॉनिटर तो नहीं है। सीपीयू इसका मोस्ट जेन्युइन आंसर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सीपीयू नहीं दिया गया और उसकी जगह मदरबोर्ड दिया है, तो इसका राइट आंसर मदरबोर्ड भी है, बिकॉज मदरबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, मदरबोर्ड एक चिप है जो सीपीयू में ही होती है, तो उसे भी हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में वहाँ पे मदरबोर्ड दिया है तो आप मदरबोर्ड मार्क कीजिए, अगर सीपीयू दिया है तो सीपीयू मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ सीपीयू इज़ मेजर्ड इन। तो स्पीड ऑफ सीपीयू पूछिए किस में मेजर करते हैं? सीपीएम, हर्ट्स, डब्ल्यूपीएम, नन ऑफ दिस। तो हर्ट्स, हर्ट्स में मेजर करते हैं MH60। ठीक है जी। नेक्स्ट पूछा है, द डिवाइस विच होल्ड्स डाटा टू बी प्रोसेस्ड इज़ नोन एज। तो पूछा है डाटा जो कि प्रोसेस होने वाला होता है या किसी ऑपरेशन में जो यूज़ होने वाला होता है कंप्यूटर के, तो वो कौन होल्ड करता है? प्रोसेसर, आउटपुट यूनिट, कैच, रजिस्टर। इसका आंसर है कैच, सॉरी रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं डाटा जो कि प्रोसेस होने वाला होता है। ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे
मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, चार्ल्स बेबेज को क्यों बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? इसका आंसर है क्योंकि उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, आइडिया दिया है कंप्यूटर का, डिफरेंस इंजन बनाया है, एनालिटिकल इंजन बनाया है, और जो मतलब मेन चीज़ें थी, और उन्हीं से मिलके फिर बाद में कंप्यूटर जो है डिस्कवर हुआ। ओके। एडा लवलेस नहीं है, हरमन हेलोरिन बेस पास्कल। अच्छा, पास्कल, पास्कल कंप्यूटर बनाया था, पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं या कंप्यूटर भी, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है। अच्छा, एडा लवलेस कौन थी? एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है जी। और हरमन हेलोरिन कौन था? हॉलरिथ मशीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, हॉलरिन मशीन बनाई थी हरमन हेलोरिन। ठीक है। सो नेक्स्ट है, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द पैस्कलिन इन द ईयर। तो ब्लेज पैस्कल, पैस्कलिन मैंने बोला था, पास्कल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, किस साल में? 1645 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द कंप्यूटर वर्ल्ड? तो पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। आप फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएटर बोल लें, एल्गोरिदम क्रिएटर बोल लो आप, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर किसको बोला जाता है? जेवी एटेंसॉफ, सीबेरी, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर है सी, एलन टर्निंग। क्यों? क्योंकि टर्निंग मशीन बनाई थी, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग बोला जाता है। ठीक है। एनीवैक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, एनीवैक। अच्छा, एनीवैक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। याद रखना ये, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इनवैक। तो क्या पूछा है? वॉज डेवलप बाय, किसने बनाए थे इसे? एवरेस्ट एंड मैंची, विल्कीज, मैंकी एंड एडवर्ड, एडवर्ड रॉबर्ट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, एवरेस्ट एंड मैंकी। मैंकी बोले, मैंची बोले, जो भी प्रोनाउंस आपको ठीक लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, एडसैक, एनीवैक या मार्क वन? तो आप पहले खुद आंसर, आप पास करके पहले खुद आंसर देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है यूनिवैक। और कब बना है? 1951 में, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ओके। द आईसी वाज इंट्रोड्यूस टू द कंप्यूटर वर्ल्ड बाय। तो आईसी किसने डिस्कवर की थी, यही पूछा है। तो जेएस किल्बी इसका आंसर है।
विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल प्रोसेसर, इनमें से कौन सा फर्स्ट प्रोग्रामेबल प्रोसेसर है? तो इसका ऑप्शन है इंटेल 4004। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग? इससे पहले मॉडर्न कंप्यूटिंग था, जिसका ऑप्शन एलन टर्निंग था, और अब है पर्सनल कंप्यूटिंग। तो पर्सनल कंप्यूटिंग कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। क्यों? उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, अफेयर जिसका नाम है 8800। अब पहला फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसी कंप्यूटर के बनाने के बाद इनको फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द IBM 701 इज द एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो IBM 701 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कुछ एग्जांपल्स याद रखनी होती है, मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे ये हो गया, जैसे IBM 650 फर्स्ट जनरेशन का ही है, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एडसैक है, यूनिवैक है, इनिवैक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो याद होनी चाहिए, पूछ सकता है, उतना ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो एज ए टफ क्वेश्चन ही है ये। तो अब ऐसे तैयारी करके जाए कि वहाँ पे क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट, द ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स इन विच जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स जो है किस जनरेशन में यूज़ किए गए? स्टोरेज के लिए बात हो रही है, तो ये है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे स्टोरेज के लिए, और फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? देखिए फिर से सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल पूछी है। हनीवेल 6000, हनीवेल 6060, एडसैक, IBM 650। ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फर्स्ट के हैं। तो इसका आंसर है हनीवेल 6000। हनीवेल 6000 जो है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, और हनीवेल थर्ड जो है, सॉरी 6060 जो है ये थर्ड जनरेशन का है। ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं अब सेकेंड जनरेशन की पूछी है, तो सेकेंड जनरेशन की कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं दूं, IBM 1620 है, IBM का ही 7094 है, हनीवेल 6000 आपको बोला ही, इसमें पूछा ही गया था। अच्छा, IBM का ही 370 है, 168 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखिएगा, ये सेकेंड जनरेशन की थी। द लैंग्वेज नॉट यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई थी? नॉट पूछा है। ठीक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, असेंबली। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज, जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज़ होती थी, और ये तीनों जो है थर्ड में हुई। और ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई। या ये क्वेश्चन हमको ऐसे भी मोड़ के पूछ सकता है वो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, या हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में स्टार्ट हुई? तो थर्ड जनरेशन में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स यही है कुछ। अच्छा, इन तीनों के बगैर और कौन से एग्जांपल है HLL की? जैसे
एल्गो 68 है, जैसे बेसिक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं HLL लैंग्वेज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस जनरेशन में यूज़ होता था? फर्स्ट जनरेशन जी, सेकंड में भी होता था, थर्ड में नहीं होता था। तो इसका ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। थर्ड में क्या यूज़ हुआ फिर? टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट, या रिमोट प्रोसेसिंग, बहुत सारे यूज़ हुए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULSI रिप्लेस द VLSI एंड LSI इन विच जनरेशन। तो ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चिप की बात हो रही है ना, तो ये किस में आया? एक्चुअली इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं। इसका ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो है VLSI और LSI यूज़ होते थे, और फिफ्थ में जो है फिर ULSI आ गया, ठीक। तो सॉरी, इसमें प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पार्ट 1 में लिए थे। ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में थे और कुछ जनरेशन्स में से क्वेश्चंस थे। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी, और 500 प्लस MCQ जो है हम कंप्यूटर नॉलेज की आपके साथ शेयर करेंगे। आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। और आप जब MCQs ट्राई करते हैं, एक तो आपका सिलेबस भी रिवाइज होता है। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको ये तो मिल जाता है कि क्वेश्चन किस किस में पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छी तरह आप अपेयर होते हो जब आपने MCQs प्रैक्टिस की होती है। तो आज का सेशन भी एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा वीडियो कैसी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, हम नोट्स लेंगे उस चीज़ का। तो बेस्ट ऑफ लक, जो भी जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, ऊपर वाला आपको कामयाबी दे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।